हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेंडेमिक के दिनों में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी मैटर के बारे में। लेकिन एंटी मैटर के बारे में जानने से पहले आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर मैटर है क्या। मैटर दोस्तों, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हम सभी के दिमाग में आते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटम। और आखिर क्यों भी ना आए, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्हीं सब चीजों से ही तो मिलकर बना हुआ है। अगर हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को छोड़ भी दें तो जो भी 5% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो सभी मैटर ही है। तो दोस्तों, ये सवाल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर मैटर है क्या। हम किस चीज को कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज मैटर से बनी हुई है और ये चीज मैटर से नहीं बनी हुई। तो अगर हम क्लासिकल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री को ध्यान में रखें तो मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मास है और वो स्पेस में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहा जा सकता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें एंटी मैटर की, तो एंटी मैटर मैटर का बिल्कुल ही अपोजिट रूप है, या कहा जाए तो उसकी मिरर इमेज। अगर दो ऑब्जेक्ट जिनमें से एक मैटर से बना हुआ है और एक एंटी मैटर से बना हुआ है, तो आप फिजिकली उसे एक ही बार में देखकर ये बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैटर से बना हुआ है और कौन सा ऑब्जेक्ट एंटी मैटर से बना हुआ है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंटी मैटर 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से 3 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ बिल्कुल उसी तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह से नॉर्मल मैटर करता है। यानी कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट जो कि मैटर और एंटी मैटर से बने हुए हैं उनको कुछ ऊंचाई से गिरेंगे भी तो वो ग्रेविटी के साथ बिल्कुल सेम तरह से रिएक्ट करेंगे। एंटी मैटर के बारे में और अच्छे से जानने के लिए चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़े अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आज काफी सारी इक्वेशन एंटी मैटर की होने की प्रिडिक्शन करती हैं और यहाँ तक कि हमारे पास तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है कि एंटी मैटर सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं और हम आज इन्हें लैब में खुद बना भी पा रहे हैं। लेकिन एंटी मैटर की सबसे पहले की गई प्रिडिक्शन एक इंग्लिश फिजिसिस्ट पॉल डिरैक ने की थी, जिसके बारे में उन्होंने 1928 में एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था। असल में पॉल डिरैक ने जो इक्वेशन बनाई थी वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, जिसका काम था कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को काफी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती थी। इवन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में हो तब भी ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को काफी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाती थी। लेकिन अजीब बात तब होती थी जब हम इस इक्वेशन की मदद से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तब एक बहुत ही ज्यादा अजीब बात होती है। ये इक्वेशन उन इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ कर देती है एक ऐसी स्टेट में रहने के लिए जो कि बिल्कुल ही नेगेटिव एनर्जी से बने हुए हैं। इसे और अच्छे से जानने के लिए याद कीजिए जब आप अपने स्कूल के टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे। जब आप किसी नंबर को रूट में से निकालते थे तो आपको उसकी 2 वैल्यू मिलती थी, एक होती थी पॉजिटिव वैल्यू और एक होती थी इमेजिनरी वैल्यू। और दोस्तों, यही इस इक्वेशन के साथ भी हो रहा था। यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है वो एक नॉर्मल मैटर है और जो ये इमेजिनरी वैल्यू है ये एक एंटी मैटर है, यानी कि पॉजिट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ही अपोजिट रूप है। और इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए 1932 में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल एडिसन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि पॉजिट्रॉन सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए पॉल डिरैक को 1933 में और एंडरसन को 1936 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, बात यहीं तक नहीं थमती। 2008 में जब लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पहली बार शुरू हुआ तो उसके बाद तो मानो एंटी पार्टिकल्स की बाढ़ ही आ गई हो। आज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद हैं, हम उन सभी के एंटी पार्टिकल्स को जानते हैं। तो इसका मतलब क्या सभी पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं? दोस्तों, देखा जाए तो हाँ, ऐसा जरूर होता है, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो खुद के ही एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे कि फोटॉन्स, ग्लूऑन्स और न्यूट्रल प्यून्स। ये सभी पार्टिकल्स न्यूट्रली चार्ज के होते हैं, इसी वजह से ये खुद के ही एंटी पार्टिकल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि किसी भी एंटी पार्टिकल्स को एक एंटी पार्टिकल क्या चीज बनाती है। तो दोस्तों, हम किसी पार्टिकल को एंटी पार्टिकल तब कह सकते हैं जब वो अपने ब्रदर पार्टिकल के जैसे सेम मास और सेम डीके पीरियड रखता हो, लेकिन उसका अपोजिट चार्ज और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फोटोन का पार्टिकल है, या कहा जाए तो आपके पास कुछ सर्टेन अमाउंट में एनर्जी है। आप उस एनर्जी की मदद से एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन करना चाहते हैं। जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं, आप देखते हैं कि उसी के जैसे दिखने वाले एक अपोजिट पार्टिकल का भी निर्माण हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ही अपोजिट चार्ज का है। ऐसा इसलिए होता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन ना हो।
यानी कि इस यूनिवर्स में जितना भी चार्ज मौजूद है, अगर आप उन सभी को इकट्ठा करके उनका सम करेंगे तो उन सभी का सम 0 आएगा। तो जैसे ही आप कुछ एनर्जी की मदद से एक इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, तो उसी को काउंटर करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी जरूर क्रिएट होगा, जिससे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वायलेशन ना हो। तो दोस्तों अब आप सभी कहेंगे कि इसका मतलब तो इस यूनिवर्स में जितना मैटर मौजूद है उतने ही अमाउंट में एंटी मैटर भी होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो आखिर एंटी मैटर है कहाँ पर, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एंटी मैटर से ना बना होकर मैटर से ही बना हुआ है। दोस्तों रही बात आपके पहले सवाल की, तो आपने बिल्कुल सही कहा। बिग बैंग के बाद जितनी अमाउंट में मैटर बना था उतनी ही अमाउंट में एंटी मैटर भी जरूर बना होगा, लेकिन आज वो कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि अगर हमारा यूनिवर्स मैटर्स की जगह एंटी मैटर से बना होता तो उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। एटम्स का स्ट्रक्चर भी वही होता, बस उनके सेंटर में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते। बस इससे ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। और जहाँ तक बात रही एंटी मैटर की, तो आज कोई भी नहीं जानता कि एंटी मैटर कहाँ है। अगर हम यही सवाल साइंटिस्ट से पूछें तो साइंटिस्ट का कहना है कि बिग बैंग के बाद जब मैटर और एंटी मैटर बने होंगे तो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को एनहिलेट कर दिया होगा, लेकिन किसी वजह से मैटर की अमाउंट एंटी मैटर से ज्यादा थी, और बस इसी छोटे से डिफरेंस की वजह से आज पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंटी मैटर के बारे में अब काफी कुछ जान गए होंगे। दोस्तों मानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा छोटा था, लेकिन इससे रिलेटेड इसका एक पार्ट 2 आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको एंटी मैटर के फिजिकल सिग्निफिकेंस और आने वाले टाइम में एंटी मैटर की वजह से टेक्नोलॉजी में होने वाली एनहांसमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्यों एंटी मैटर सबसे बेस्ट सोर्स है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग प्योर एनर्जी। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।